ओम शांति। 22 अगस्त 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अर्थात स्नेह का सागर पिता परमात्मा। स्नेह के सागर में हम बच्चों को समाये रहने की विशेष श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते, जितना आप बच्चे लवलीन रहते हो, स्नेह के सागर में समाये रहते हो, तो आपके चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होगा कि आप परमात्म प्यार में लवलीन हैं और परमात्म प्यार की प्रत्यक्षता के आप स्वतः और सहज निमित्त बन जाएंगे और परमात्म स्नेह में औरों को भी घायल कर सकेंगे। तो ऐसे बाबा कहते, सहज योगी बनो, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। मैं आत्मा, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं विधाता वरदाता पिता की संतानें हैं। हमें संगम के एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को सफल करते हुए विधाता और वरदाता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं। स्वयं शिव पिता निराकार परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर आप समान विधाता और वरदाता बनने का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा।
शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा की ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हूं। मुझ आत्मा को विश्व कल्याण की सेवा अर्थ पिता परमात्मा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म दिया। तो मैं आत्मा भी संगम के श्रेष्ठ समय के महत्व को जानकर श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों के महत्व को जानकर एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प सेवा में सफल करने वाली विश्व कल्याण सो स्व कल्याण करने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा एक एक सेकेंड, एक एक श्वास एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म बाबा की याद और विश्व सेवा में सफल करने वाली विधाता वरदाता पिता परमात्मा की संतान, मास्टर विधाता मास्टर वरदाता हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। मैं आत्मा समय और संकल्पों को
सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। बाबा कहते, यह समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। इसलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। मैं आत्मा, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा, समय और संकल्पों को सेवा में
अर्पण करने वाली विधाता वरदाता हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय की निशानी क्या होगी? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हें निश्चय हुआ, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। गीत सुनाया बाबा ने, कौन आया आज सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विधाता वरदाता भव, जिसके लिए बाबा बोले, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ। श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता वरदाता बनो। स्लोगन में बाबा बोले, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी।
अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। आज बाप दादा ने मधुबन घर से विशेष इशारा दिया, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।